Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. अगर वो लड़की मेरी जिंदगी में आ जाती है ना, तो सारे जहां की खुशियां उसके कदमों में ढेर कर दूंगा। वो बंदा उसे डिजर्व करता ही नहीं है, उसे कभी खुश नहीं रखेगा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, चाहे तो मुझे धक्के दे के निकालती रहो। क्यों नहीं जाएंगे आप तो मुझे तलाक देने वाले थे ना, तो अब ये ड्रामे का क्या मकसद है? उजाला ड्रामा नहीं है, ये मोहब्बत है। यार सिद्रा, इतने घंटे गुजर गए, ज़ुबी का अभी तक कुछ पता नहीं चला। तबरेज़ तो अच्छे खासे परेशान हो गए अब तक। हाँ तो अच्छा हुआ ना चली गई, तुम भी तो यही चाहती थी। लेकिन मैं ये सब कुछ ऐसे नहीं चाहती थी सिद्रा। उसके पास तबरेज़ का बच्चा है और इसी बात को लेकर हम लोग खासे परेशान हैं। उसने तुम लोगों को परेशान करने के लिए ये स्टेप उठाया और कहीं मजे से बैठी भी होगी। वो जहाँ भी हो, बस बच्चे की खैरियत का पता चल जाए, यही काफ़ी है हमारे लिए। बच्चे से याद आया, तुम भी उम्मीद से हो। मुबारकबाद देनी थी, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। ये बताओ तुम लोगों ने सेलिब्रेट किया? इट्स ओके यार, और इस न्यूज़ को क्या सेलिब्रेट करते हो, यहाँ तो एक नई टेंशन ही मिल गई। हाँ तो जान छुड़ाओ इस टेंशन से, कोई मुश्किल थोड़ी है ज़ुबी को तलाक देना। यार इतना भी आसान नहीं है जितना दूसरे लोग समझ रहे हैं। बच्चा इन्वॉल्व है इस बात में। तो तुम्हारा भी तो बच्चा होने वाला है। ये दो माओ वाला माहौल बच्चों पे क्या असर डालेगा, कुछ सोचा है तुम लोगों ने? जितना सोचते हैं उतना ही सब उलझता जाता है। और फिर तुम्हें तबरेज़ की सॉफ्ट नेचर का तो अंदाजा ही है, वो किसी को दुख नहीं दे सकता। सिवाय तुम्हारे, बहुत ज्यादा साइड लेती हो तुम तबरेज़ की। नहीं, तबरेज़ इतने बुरे नहीं है मेरे लिए जितना मैंने उनको समझ लिया था। अच्छा, फिर बात तलाक तक कैसे पहुंची? वो सब मेरी गलती थी, बल्कि गलत फहमी थी एक तरह की। मैंने सेल्फिश होकर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया था। तुम भी अजीब हो जाला, तबरेज़ की गलतियों पे कितनी खूबसूरती से पर्दा डाल रही हो। अच्छा, मैं बाद में कॉल करती हूँ। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, मेरी परेशानी में और इजाफा होता जा रहा है। शाम समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तबरेज़ भी बहुत परेशान है। और यही तो वो ज़ुबी चाहती थी कि तबरेज़ परेशान होकर उसकी मर्जी का फैसला कर ले। फैसला? कैसा फैसला? यही कि तुम्हें अपनी जिंदगी से और इस घर से बाहर निकाल फेंके। वो तो शुक्र है कि तुम्हारे माँ बनने की न्यूज़ आ गई, वरना ज़ुबी तो अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब हो चुकी थी। ठीक कह रही हो तुम। कुछ पता चला मेरी ज़ुबी का? कलेजे में तो ठंड पड़ गई हुई ना दुश्मनों के, मेरी बेटी को घर से बेघर करके। तो आप क्यों ऐसे घर में टिकी हुई हैं जहाँ पर आपकी बेटी के इतने सारे दुश्मन हैं? चली जाए ना अपनी बेटी के पास। न यही ख्वाब तो है तुम दोनों बहनों का, पर ये ख्वाब तुम लोगों का कभी पूरा नहीं होगा। न मेरी बच्ची इस घर में ज्यादा हक रखती है हर चीज पर। उसने तबरेज़ को बेटा दिया है, वारिस दिया है उसने। देखिए आंटी, बेटा या बेटी, ये सब कुछ अल्लाह ताला के इख्तियार में होता है। इसमें हम इंसानों का कोई कमाल नहीं होता है। आप प्लीज शिरक करना बंद करें। न तू तो यही कहेगी अब, पर पहला बच्चा तबरेज़ को मेरी ज़ुबी नहीं दिया है। कई साल से है ना तू इस घर में, कर देगी बच्चा पैदा? तो अब कर देगी पैदा, और बेटा ही होगा। हाँ इंशाल्लाह मरा हुआ चूहा ही पैदा होगा। जो दूसरों का दिल दुखाता है ना, उसके साथ ऐसे ही होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जिससे आपको और आपकी बेटी को सजा मिल रही है, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल बड़बड़ करके जल रही है। क्षमा छोड़ो, क्या मुंह लग रही हो तुम इनके? खुद तो भाग गई, अपनी माँ को यहाँ छोड़ दी। अगर इतनी गैरत वाली होती ना तो इनको भी साथ लेकर जाती। न तुम लोगों का मंसूबा ना कामयाब नहीं होगा, देख लेना। मेरी ज़ुबी। सारे पागल बिठा के रखे हुए तुम लोगों ने घर में।
जूबी तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तमाशा लगाए हो? गाड़ी में बैठो। आप जाए यहाँ से, मैं नहीं दूंगी बच्चा अपना। जूबी तमाशा मत लगाओ, मेरे साथ चलो। मैंने कोई तमाशा नहीं लगाया, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। जाए यहाँ से। मेरी बात सुनो, लोग देख रहे हैं, चलो। लोग देखने दे, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, गाड़ी में चलो वरना हाथ पकड़ के जबरदस्ती बिठा दूंगा। चलो मैं नहीं जाऊंगी। चलो। बैठो। नजूबी कहाँ चली गई थी तूने ये भी ना सोचा कि तेरी माँ कितनी परेशान है? मैं आज तो इसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज के बाद इसने ये हरकत की ना तो इसके ऊपर बच्चे का अगवा का मुकदमा करवा दूंगा। फिर बैठी रहना जेल में। धमकी किसे दे रहे हैं आप? ये अगर मैंने आपके साथ चढ़ के खुदकुशी कर ली ना तो आप जेल में जिंदगी भर बैठेंगे, समझ आई? और ये मेरा बच्चा ऐसे किस ज़ुबी, चुप। बच्चा तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर यहाँ रहना तो शराफत से रहो, वरना अपनी अम्मा के साथ जाओ। आप अच्छा नहीं करे तबरेज जी मेरे साथ। जो तुमने किया ना ये उसका जवाब है। सारा दिन जाया करवा दिया मेरा, सड़कों पे घूमता रहा हूँ मैं। वैसे तबरेज भाई, ये आपको मिली कहाँ से? ये मोहतरमा तो स्टॉप पे खड़ी हुई थी, पता नहीं कहाँ जाने की तैयारी थी। शुक्र है मुझे नजर आ गई। हाँ भागूंगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर भागूंगी। अपना बच्चा लेके भागूंगी, आप पकड़ भी नहीं सकोगे मुझे। आंटी इसे आप समझा ले, ये मेरी बर्दाश्त की हद क्रॉस कर रही है। ये ना के बाद में पछताए। ना बेटा, मैं समझाती हूँ इसे, तो गुस्सा ना कर। कोई जरूरत नहीं बात करने की। क्या करेंगे आप? तलाक देंगे ना मुझे? अभी तलाक दें। देखते हो कैसे तलाक देते हैं आप। अरे मरते हैं मेरे ऊपर लड़के, आप क्या हो? आए बड़े। ज़ुबी होश में होते हो तुम? क्या बकवास कर रही हो? पागल हो गई है, गुस्से में ना अभी पता नहीं क्या क्या बके जा रही है। मैं कोई झूठ नहीं बोली, मैं सच बोल रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ, पिंड में ना मेरा एक मंगेतर है जिसका नाम पप्पू है, बहुत प्यार करता है मुझसे। चल ज़ुबी यहाँ से, क्या बक रही है? चल यहाँ से। इस बात का अंदाजा तो मुझे हो चुका था कि ज़ुबी की माँ ने उनकी तबरेज से शादी लालच में आकर की थी। और सच पूछो शमा, तो फुप्पो ने उन्हें इस लालच में मुब्तला किया था। अच्छी खासी रकम अदा की थी उन्होंने यहाँ आने से पहले। हाँ, तो फिर यही होना था। और मुझे तो ज़ुबी की समझ में नहीं आती कि कितनी जुर्रत है उसमें। और ज्यादा हैरानगी तो मुझे तबरेज की है। सल्यूट मारना चाहिए उस बंदे को कि वो किस तरह से बर्दाश्त कर रहा है उस औरत को। यही बात तो मैं तुम्हें समझाती हूँ और तुम तबरेज को बुज़दिल कहती हो। नहीं उजाला, बुज़दिली में और बर्दाश्त करने में बहुत फर्क होता है। उजाला, हमसे सो गया? साया रास्ते बहुत रोता है। सारी भाग दौड़ में बहुत अपसेट हो गया, बहुत मुश्किल से सुलाया मैंने उसे। थैंक यू। तबरेज भाई, मैं यही कह रही थी कि ज़ुबी जिस तरह खुद जाहिल है, वो बच्चे की तरबियत भी बिल्कुल उसी तरह करेगी। जानता हूँ, इसीलिए हमजा को उजाला के हवाले किया। मगर माफ कीजिएगा, जब सब कुछ उजाला ने ही संभालना है तो फिर ज़ुबी का क्या काम है? और जो कुछ भी उसने आज कहा है, उसके बाद आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि उसको यहाँ रखना है या नहीं। ना बात सुन, क्या बक के आई है तू बाहर? जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। मुझसे नहीं होती की चमकानी बेबे, और तबरेज जी मेरे कभी नहीं हो सकते, समझ आई? पागल ना बन, समझाया है ना, कुछ दिन सब्र कर ले। 2-4 साल इस घर में रह जा, फिर किसी का बाप तुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता। बस बेबे, मेरे बस की बात नहीं कि साइड पे बैठ के रोते रहना दिन रात, समझ आई? कैसे तुझे समझाऊं? बेबे,
मैं तुझे एक ही बार बोल रही हूँ कि तेरे ख्वाबों से मैं बड़ी थक चुकी हूँ। मैं अब जा रही हूँ यहाँ से, समझ आई? चल ठीक है, जा रही है ना तो जा, फिर बाद में ना पछताना नहीं। पछता तो रही हूँ तबरेज से शादी करके। उस सारा का सारा कसूर तेरा है। तूने दौलत देखी, बेबे बेटी का सुख नहीं देखा तूने। ये पागल, दौलत से तो सुख मिलता है। ये पप्पू नकम्मे ने तुझे क्या देना है? प्यार देना था और क्या। जिस तरह तबरेज जी उस कल्लो से करते ना, इस तरह वो मुझसे करता। लेकिन तूने तो मुझे अजाब में फेंक दिया लाके। क्या देता वो? तू नहीं सही होने वाली। नहीं होना मैंने ठीक। बस कर दे, जो दिल चाहता है बोलती रहती है, बोलती रहती है। तबरेज, मैं जानती हूँ आप ज़ूबी को लेकर बहुत परेशान हो। यही तो परेशानी है। मैं सोच रहा हूँ कि कहीं मेरे से ज़ूबी के साथ कुछ ज्यादती तो नहीं हो रही। ज्यादती तो सबके साथ हो रही है। उजाला, मैं तुम्हें बहुत हर्ट किया। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? तबरेज, मैंने आपको दिल से माफ कर दिया, लेकिन अब इस टॉपिक को बंद हो जाना चाहिए। हम ऐसे अपनी जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर सकते ना, हमारा सुकून खत्म होकर रह गया। मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब आपको कोई मुनासिब फैसला करना पड़ेगा। इस तरह गुजारा नहीं हो सकता है तबरेज। उजाला, फैसला तो मैं ले लूं, लेकिन मुझे डर लगता है कि जब हमसा बड़ा होगा और अपनी माँ के बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? तबरेज देखें, बास वक्त हमारे जिस्म का एक हिस्सा नासूर बन जाता है, जिसका जहर हमारे पूरे जिस्म में फैलने लगता है, और इस जहर से बचने के लिए हमें उस नासूर को काटना पड़ता है। अब आप सोच रहे हैं, नासूर को काटना है या पूरा जिस्म जहर आलूद करना है? कैसे डंके की चोट पर ज़ूबी ने इतना कुछ कह दिया? वरना तुम खुद बताओ, ज़ूबी और तबरेज का कोई मैच है? कितनी बेजोड़ जोड़ी है दोनों की। तबरेज के लिए सिर्फ उजाला बनी है, वरना ज़ूबी तो अल्लाह माफी इतनी जाहिल औरत है। उसे अजीब बेवकूफी की है तबरेज ने, ज़ूबी जैसी लड़की को अपने गले का हार बना के। इसी बात को तो लेकर उजाला के झगड़े हुए हैं तबरेज से। उजाला का भी बस यही मुतालबा है कि बच्चा होने के बाद जैसे मुआहिदा हुआ था ज़ूबी को छोड़ने का, उस तरह छोड़ दे उसे। अब तो उजाला भी माँ बनने वाली, कुछ दे दिला के वापस भेज दें उसके घर ज़ूबी को। यही तो, जैसे एक कमान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह एक शौहर के साथ दो बीवियां भी नहीं रह सकती। तबरेज को किसी एक का इंतखाब करना ही होगा। चलो देखते हैं क्या होता है। बस अल्लाह ताला उजाला के साथ बेहतर कर दें, सब ठीक हो जाए। आमीन। आमीन। मैंने तेरी माँ से कान से बात निकाल दी है कि मुझे इस घर में गुजारा ही नहीं करना, बस। कोई हया और शर्म है तुझे? हैं? ये क्या नया तमाशा लगा रखा है तूने? क्या किया मैंने? क्या किया मैंने? क्या किया मैंने? क्यों तो पप्पू से बातें कर रही है? तुझे जरा सा भी एहसास नहीं है? ना अपने मियाँ की फिक्र है, ना बच्चे की परवाह। देख बेबे, मेरी बात सुन। थक चुकी मैं ड्रामा कर करके। मैंने तुझे और तबरेज समेत की बात बोली थी, मुझे इस घर में नहीं रहना और ना ये बच्चा संभालना है। तो क्या हो गया तेरी अकल को? पागल हो गई है क्या? सारा कुछ अपनी सौकन के नाम कर दे। बस बेबे, जिसका माल था उसे सौंप दिया मैंने, और वैसे भी ना तूने मेरी जिंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब बख्श दे मुझे तू। ना मुझे लगता है अब तेरे अब्बे को फोन करना पड़ेगा, वही समझाएगा तुझको। तू मेरे बस की नहीं रही अब। रहने दे, वो भी तेरी तरह लालची है, और जो तू यहाँ ऐश और आराम करती, मजे से घूमती ना, ये सब मेरी बदौलत है। वहाँ जो अब्बा अच्छे कपड़े पहन के घूमता है, सबको दिखाता है, सब कुछ मेरे नसीब का मिल रहा है। बातें करती है। नहीं, यही तो तुझे समझा रही होती है देर से। तू अगर तबरेज को छोड़ देगी तो सबके ऐश खत्म हो जाएंगे। क्यों नहीं समझती है तू ये बात? मैंने सोच लिया बेबे, मैं अब उसको हैदराबाद में होटल खोल के दूंगी और 5 साल तक हम वहीं रहेंगे। उसके बाद तो होटल अच्छा चलेगा ना हमारा, हमारे हालात खुद ही ठीक हो जाएंगे, किसी की मोहताजगी नहीं होगी हमें। तू दफा कर, मर तू कहीं जाकर। कर लूंगी मैं खुद तबरेज से बात। हाँ, खराब करके रख दिया इस लड़की ने। मैं भी वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। बस यार, जब से मॉम की डेथ हुई है सारे बिजनेस का लोड मेरे पे आ गया।
सारी चीजें मुझे संभालनी पड़ रही। हाँ यार पता चला था, पर मैं बाहर था। क्या हुआ था आंटी को? ये वैसे तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अचानक से तबीयत खराब हो गई और देखते देखते ही वो हमें छोड़ के चली गई। खैर तुम बताओ कब आए वापस? इधर आ जरा, इधर आ। तुझे किस पागल कुत्ते ने काटा जो तू ये सब करती फिर रही है, बता मुझे। बेबे, मैंने तो फैसला कर लिया, मैंने इस घर में रहना ही नहीं है। मैं पागल होती जा रही हूँ उस घर में। जब से पता चला ना उजाला माँ बनने वाली है, दिल चाह उसका कत्ल कर दूं मैं। मुझे माफ कर दें तबरेज जी, लेकिन मुझे मेरा बच्चा वापस कर दें प्लीज। ठीक है ज़ूबी, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन जब उजाला कहेगी तो हमजा तुम्हें उसको देना पड़ेगा। तबरेज का फोन आया, कैसी उजाला? उजाला तो समझो मरी गई। क्या कह रही है, सही तरह बकना।